राशियों की तुलना में अगला जो हमारी प्रश्नावली है, अगला जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज क्या है? जब हम किसी से कुछ राशि उधार लेते हैं और बदले में जब हम उसको लौटाते हैं निश्चित समय के बाद, उस राशि के साथ कुछ अतिरिक्त राशि, जितना हमने पैसा लिया था वो पैसा तो हम देते ही देते हैं, उसके साथ किसी निश्चित दर से कुछ अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। उस पैसे को हम बोलते हैं ब्याज। दो तरह के ब्याज होंगे, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में ब्याज की जो दर है वो पूरे समय के लिए एक जैसी रहेगी और उसके लिए मूलधन भी नियत रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि बीच बीच में ब्याज मूलधन में जुड़ के मूलधन को बढ़ाता रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए 100 रुपये हमने 10% वार्षिक दर से उधार लिए, तो एक साल बाद यदि हम लौटाएंगे तो 110 रुपये, 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो 10 रुपये बनेगा। 100 हमारा मूलधन था, 10% दर थी, 1 वर्ष हमारा समय था, तो ब्याज भी 10 रुपये आया, तो 110। यदि हम 2 साल के बाद लौटाएंगे तो 120, 3 साल के बाद लौटाएंगे 130, 5 साल के बाद लौटाएंगे 150, यानी कि 10 रुपये हर साल जुड़ते रहे ब्याज के। लेकिन यदि चक्रवृद्धि करना हो तो क्या होगा? 1 साल बाद हम ब्याज निकालेंगे और मूलधन में जोड़ देंगे। 110 रुपये अगली साल के लिए मूलधन बन गया, तो अगले साल जो ब्याज होगा वो 110 का 10% होगा, यानी कि 11 रुपये। फिर वो 11 रुपये 110 में जोड़ेंगे और 121 रुपये ब्याज, 121 रुपये मूलधन बन गया तीसरे वर्ष के लिए। अब तीसरे वर्ष के लिए 121 के ऊपर ब्याज लगेगा और इस वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 12 रुपये 10 पैसे। समझ आया? तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। पहला प्रश्न है, कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कुल मूलधन जो है हम उसको कहेंगे कि जो उधार गई मूलधन कितना है? 10,800। समय 3 वर्ष और दर 12.5% वार्षिक। ये दर किस चीज की है? ये ब्याज की दर है। किसकी दर है? ब्याज की दर है। 1 साल में 100 रुपये पर 12.5 रुपये ब्याज लगेगा। इस हिसाब से 10,800 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा 1 साल के लिए? फिर दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए हम निकालेंगे और उस सारे को जोड़ देंगे। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका सीधा सीधा भी है। हम सीधा मिश्र धन निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन।
मिश्रित हो गया, जो मूल था वो भी और ब्याज भी जुड़ के। ये मूलधन गुना में 1 जमा दर प्रतिशत है तो बटे 100 कर देंगे, और शक्ति समय। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि मूलधन 10,800, बेच दें माल को, 1 जमा में दर कितने में बिकेगी? 12 दूनी 24 और 1 वार्षिक का मतलब साल में, छमाही होती तो 6 महीने में। 25 बटे में 2 और नीचे है 100, और समय शक्ति घात 3। हमने घात और घातांक पाठ पढ़ लिया है। 25 चौके 100, 10,800 गुना में 4 दूनी 8, 1 जमा में 1 बटे 8, 8 एकम 8 और 1 कर लोगे? ये कर सकते हो कि नहीं? कैसे? 1 जमा में 1 बटे 8, यहाँ से 25 एकम 25 और ये 8, तो 8 लघुत्तम आ गया, तो 8 एकम 8 जमा में 1 बराबर 9 बटे 8। ठीक है। अब आप देखें कि 10,800 को आप गुणा करेंगे 9 बटे 8, 9 बटे 8 और 9 बटे 8 से। अब काटो, 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 तिया 24, 4 बच गया, 8 पंजे 40 और 0। फिर कितने पे कट सकता है? 2 पे कट सकता है, 4 दूनी 8। ये कितने पे कटेगा? 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। 9 निम 81 निमा 729 की और 675 की गुणा करो फटाफट। हाँ भाई, इन ऊपर वालों की सबकी गुणा करेंगे, 49, 20, 75 और नीचे 8 चौका 32 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15,377 रुपये 34 पैसे। ये क्या आ गया? मिश्र धन। आपने निकालना है साथ में चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे। मिश्र धन कितना है? 15,377 रुपये 34 पैसे, और इसमें से ये मूलधन 10,800 रुपये घटा दोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा? 7, 7, 13 में से 8 गया 5, 4, ये आपका आ गया 4,577 रुपये 34 पैसे। फैबिना ने क्या किया? कुछ राशि उधार ली। कितनी? उसको हम मूलधन बोलेंगे, उधार ली गई राशि को। 12,500 रुपये उधार। कितने समय के लिए लिया? 3 वर्ष के लिए लिया। और किस दर से लिया? 12% वार्षिक दर से लिया। अब ये कहता है कि इसने साधारण ब्याज पर ली ये राशि, तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज निकालेंगे और वो होता है मूलधन गुना में दर
गुना में समय भाग में 100। 7वीं कक्षा में हम ये पढ़ चुके हैं राशियों की तुलना में। एक बार फिर से आपके सामने आ गया है तो दोहराई में आपको पिछला भी याद आ जाएगा। मूलधन कितना है? 12,500 गुना में 12 गुना में 3, और ये बटे 100 क्यों आया? क्योंकि ये 12% था। प्रतिशत हटाने के लिए हम बटे में 100 करते हैं। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल हो गई। ये 125 की 12 की और 3 की गुना करेंगे। 125 की और 12 की गुना करेंगे तो 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 3, 12 और 3 15 और 15 तिया 45। 4,500 रुपये उसका साधारण ब्याज आ गया। किससे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है, तो ब्याज ही निकालना है हमने। फेबिना के बाद दूसरी कौन सी है? राधा। तो राधा ने क्या किया? धन लिया। कितना? जितना लिया था फेबिना ने, 12,500 रुपये। समय कितना है? वही 3 वर्ष, लेकिन यहाँ पर दर 10% वार्षिक हो गई। दर वहाँ 12% थी, यहाँ 10%। फेमिना ने जो ब्याज दिया वो साधारण ब्याज दिया है और राधा ने चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे, उसके लिए पहले मिश्र धन। कौन से? चक्रवृद्धि ब्याज से। सूत्र याद हो गया? क्या था? मूलधन P गुना में 1 जमा में दर, दर को लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, R बटे गुण और शक्ति समय। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, P मूलधन प्रिंसिपल, R दर ब्याज दर और T समय। समझ आ गया भी आपको? ये आप नोट कर लेंगे बाद में। P प्रिंसिपल 12,500, 1 जमा में 10/100 और शक्ति 3, 0 से 0, 10 एकम 10 और 1 11। समझ आया? ये 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 की शक्ति 3, तो गुना 11/10, 11/10 और 11/10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो गई। अब आप क्या करें? 11 का घन कितना होता है? 11 का घन कितना होता है? 1331। 1331 को 125 से गुना करेंगे, कितनी बनेगी? 5 एकम 5, 5 दिए 15 और 2 17। एक बार करें आप भी, हासिल 1, 5 दिए 15 और 1 16 और 6 22 और 1 23, हासिल 2, 5 और 2 7 और 6 13 और 3 16, हासिल 1, 2 और 1 3 और 3 6, और उसके बाद 1 एकम 1, 16 63 75, 16 63। एक बार चेक कर लें भाई, नीचे 10 है इसलिए दशमलव लगा देंगे और ये आ जाएगा रुपये 16,637.50 पैसे। अब यहाँ हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे।
₹37.50 में से 12,500 रुपये निकाल लेंगे। ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन? अच्छा चलिए, बराबर 0.50 ऐसे कैसे 37, और यहाँ से 6, 5 गया 1 और 6 में से 2 गया 4। ये इसको 4137 रुपये 50 पैसे ब्याज देना पड़ा। किसने अधिक ब्याज दिया? अतः फैबिना ने दिया भाई, फैबिना ने अधिक ब्याज दिया। और कितना दिया? 4500 में से 4137 रुपये 50 पैसे घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? 50, यहाँ से 9 में से 7 गया 2, और यहाँ से 9 में से 3 गया 6, और ये 4 में से 1 गया 3। 362 रुपये 50 पैसे फैबिना ने राधा से अधिक ब्याज दिया। तो ये एक ही सवाल था जिसमें हमने साधारण ब्याज को भी पढ़ा और सीख लिया, और जिसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज को भी सीख लिया। तो इस सवाल को आप अच्छे से करें।